कैसी बातें कह रही? आपको कुछ भी नहीं होगा। और जहां तक फरवा की बात है, ये बहुत बहादुर लड़की है, अपना ख्याल खुद रख सकती है। ये माही की तरह नहीं है। बेटा, माही कौन? माही अब्दुल रहमान की भतीजी है। ख्वाब मौला हर एक मोड़ पे एक नया इम्तिहान। आज बहुत दिनों के बाद तुम्हारा नाम मेरे होठों पर आया। कैसी हो माही? जो जहर मैंने तुम्हारे सामने उगला अब तक सह गई होगी, और अब सोच रही होगी करना क्या है। मुझे माफ करना माही। आई एम वेरी सॉरी। चाय तुम्हारी। थैंक यू। तुम्हारी कजन माही कैसी है? अब नहीं, वो एक्चुअली तुमने जब उसके बारे में बात की तो मुझे लगा कि शायद वो तुम्हारे लिए बहुत खास है। ऐसी कोई बात नहीं है, बस कजिन जैसी कजिन है, और क्या। थोड़ी सी मासूम, थोड़ी सी बुज़दिल, छोटी छोटी बात पे रो पड़ती है। मैं, माही, जैद, हम एक ट्रायंगल की तरह थे। माही ने बहुत कंफर्टेबल लाइफ गुजारी है हमेशा, और थोड़े से मसले पे इसलिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाती, और उसे लगता है कि उमर सब कुछ हल कर देगा। बस यही था, कजिन जैसी कजिन। शायद तभी तुम कुछ बगैर सोचे समझे पिछले 15 मिनट से उसी के बारे में बातें कर रहे हो। बहुत ही बदमजा चाय बनाई है। मेरे और तुम्हारे दरमियान एक रात का फासला है। क्या सलूक करोगे? पहले की तरह मुझे घर से निकाल कर दरवाजा बंद कर दोगे? क्या अब भी तुम्हारी नफरत मेरा इस्तेमाल करेगी? तुम्हारी तैयारी हो गई? जी। अम्मी, आप मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क ले रही हैं। नहीं, रिस्क तो तुम ले रही। मैं नहीं जानती कि मैं क्यों जा रही हूँ। मैं ये भी नहीं जानती कि वो मुझे कबूल करेगा या फिर धुतकार देगा। लेकिन अम्मी, मैं पछताने नहीं चाहती कि मैंने भी जज्बात में आकर उसका साथ छोड़ दिया। मैंने जो तुम्हारे लिए किया ना, कोई मां नहीं कर सकती। लेकिन मैं क्या करूं? तुम्हारी खुशी ने मुझे खुद खर्च बना दिया है। माही, वापस तो आओगी?
मेरी दुआ की शैतान राशिद को बहुत बेबस महसूस कर रही हूँ। अल्लाह खैर से तुझे वापस लेकर आए। पहली दफा शहर से बाहर जा रही हो, मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। दादो, लड़कियां पढ़ने के लिए मुल्क से बाहर जाती हैं और आप शहर से बाहर जाने में घबरा रही हैं। तो तुम भी चली जाओ, मैं कहाँ रोकूंगी तुम्हें। वैसे भी जबार से मैंने कह दिया कि 2 सदके के बकरे जो है ना वो ले आए। मेरे दोनों बच्चे शहर जा रहे हैं ना। कौन कौन जा रहा है? अब जैद भी जा रहा है, उसके दोस्त की शादी है सखन। अच्छा, उसने जिक्र नहीं किया। जी जी वो भूल गया होगा, उसने तो काफी दिन पहले बता दिया था। माही, तुमने पैसे रख लिए? कुछ और जरूरत हो तो बताओ। नहीं नहीं, वो काफी हैं। चलो आओ, फिर मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। हमारे प्रोफेसर से भी मिल लूंगा। शहर छोड़ने जा रहा है ना इसे। अच्छा, तो ठीक है बेटा, ख्याल से जाना और वहां भी ख्याल से रहना। चलो मैं तुम्हें छोड़ाऊं। अरे नहीं दादो, आप यहीं से प्यार दे दें, बिला वजह तकलीफ होगी। तेरे सबके जाए, मेरा बच्चा खैर से जाओ, खैर से आओ। मेरा बेटा जल्दी आना, मैं बहुत उदास हो गया हूँ। जल्दी आ जाओ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। है तो वो मेरा बेटा, लेकिन उसके बारे में गारंटी से कुछ नहीं कह सकती। मैं तो चाहती थी कि वो यहाँ आता, मैं खुद उससे बात करती, यही मुनासिब रहता। तुम्हारा इस तरह से जाना, मुझे हो सकता है ताइमी मेरे जाने से वो वापस आ जाए। इसी आस पर जाने दे रही हूँ। चलती हूँ, ज्यादा गुस्सा होगा। चलो माहिन, देर हो रही है। ये क्या हुआ है? गाड़ी बंद हो गई। तुम गाड़ी की सर्विस करवा के नहीं चल सकते थे? सर्विस गाड़ी की नहीं, तुम्हारी होने वाली। लेकिन तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा दिल टूटने की राह में है। मैं और मेरी गाड़ी साथ में रुकेंगे। मैं वहां जाकर ठीक नहीं कर रही ना? हाँ। थोड़ा दिल ही रख लिया करो। मैं तुम्हारी प्रैक्टिस में भाई मत जाओ, यहीं से वापस आओ। तुम क्यों रोक रहे हो मुझे सर? क्योंकि मैंने तुम्हारे आंसू देखे, मैंने देखी है तुम्हारी हालत। तुम दूसरी बार नहीं सह पाओगे। वो पहली बार थी, एकदम अचानक।
लेकिन अब ऐसा नहीं हो। अब अगर उसने मेरी मोहब्बत को ठुकराया तो तुम मेरी आंखों में एक आंसू भी नहीं देखो। I promise you. क्या करूं? सेमेस्टर की फीस कहाँ से पूरी करूं? लास्ट डेट आ रही है। मिसेस अजहर ने भी दोबारा कॉल नहीं की। या अल्लाह, मेरी मदद कर। डिग्री हाथ आ गई तो कोई जॉब भी मिल जाएगी, वरना क्या करूंगी मैं? नहीं, ये तो अबू की निशानी है। लो माई, एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा लो। तुम नहीं आओगे? नहीं, ये फासला तो मैं खुद ही तय करूंगा, क्योंकि ये मुसाफिर तुमने खुद चुनी है। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। वाकई? मैं यहीं होटल में ठहरूंगा, जरूरत पड़ी तो कॉल कर लेना। अपना ख्याल रखना। उमर, मेरा एक काम कर दोगे? बोलो। लेकिन वादा करो कि मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करोगे और मैं जो काम कहूँगी वो कर दोगे। फरवा, मैं बगैर सोचे समझे वादे नहीं करता। ये बेच दोगे? ठीक है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम कोई सवाल जवाब नहीं करोगे। लेकिन फरवा, इसकी क्या जरूरत है? उमर, मेरे लास्ट सेमेस्टर की फीस जानी है और मैं नहीं चाहती कि वो मिस हो। पप्पू को पता है? नहीं, उनको नहीं पता और उनको बताना भी नहीं है। ये मेरे अब्बू की आखिरी निशानी है। तुम पे मैं और कितना बोझ डालूंगी उमर? ये बेच दो, मेरे काम आ जाएंगी। मेरी अम्मी के पास भी एक पास एक थी, मेरे अब्बू की आखिरी निशानी। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इसको जाके बेचा, और मैंने बेच दी। आज तक अफसोस है मुझे, तो मैंने अपने पास रखा। नहीं उमर, अब तुम मुझे कहोगे कि मैं तुमसे पैसे ले लूं? ये मैं नहीं कर सकती। तुम प्लीज इनको बेच दो। कर समझ के लेना, मगर इन्हें नहीं बेचना। माही,
यहाँ कैसे आई? चल पर ये मेरी कजिन है माही। अरे माही, माही ने इस तरह बाहर क्यों खड़ी हो? ये घर तुम्हारे लिए इतना भी अजनबी नहीं है। उमर से बहुत बार तुम्हारा जिक्र सुना। अंदर आओ, अम्मी भी अंदर। आओ, आ जाओ। बहुत जिक्र किया उमर ने तुम्हारा, अम्मी भी तुमसे मिलना चाहती हैं। पता नहीं वो तो पहुंची या नहीं पहुंची। जैद ने कहा था कि वो पहुंच के फोन कर देगा। आसमा, ये हम क्या कर बैठे? अब कंफ्यूज हो रही हो? बेटी है ना मेरी, परेशानी तो होगी मुझे। कुछ नहीं होगा, फिक्र ना करो। कम से कम उमर को यह एहसास तो होगा कि वो अकेली उसके पीछे वहां तक आई है। जैद का फोन आ गया। हेलो जैद, खैरियत से पहुंच गए? जी अम्मी, उसे घर छोड़कर होटल की तरफ जा रहा हूँ। तुम्हें उसके पास रुकना चाहिए था। आपके उस बदतमीज बेटे की शक्ल देखने का दिल नहीं चाहता हूँ। खामखा मुझसे मार खा लेगा। जैद, झूठ नहीं बोल रहा मैं। अच्छा ठीक है, तुम उसकी खैर खबर लेते रहना। आपकी उम्र से बात नहीं हुई क्या? नहीं, मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोगों के आने का सुनकर वो वहां से भाग जाए। क्या कह रहा था? कुछ नहीं, पहुंच गए खैरियत से। वो भी होटल जा रहा था। मैंने भी बहुत बड़ा जुआ खेला आसमा। या तो मेरी बेटी मुझे मिल जाएगी या हमेशा हमेशा के लिए मेरे से दूर हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा नौरी, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अरे अरे भाई, बोलती क्यों नहीं है? जी, कैसी हैं आप? कैसी क्या, बस अल्लाह जिस हाल में रखे। बुखार चढ़ता है तो चढ़ता ही चला जाता है। दवाइयाँ खा खा कर मेरा तो गला सूख गया है, कड़वा हो गया है। अम्मी, आप ये जूस जूस पी लो। जी थैंक यू, इसकी जरूरत नहीं है। खाती पीती आई होगी ना रास्ते में। समझ नहीं आया, या तो पूरा खानदान हमारी शक्ल देखने को तैयार नहीं था। अभी हो क्या रहा है? उमर का आना तो समझ में आता है, लेकिन इस लड़की का यहाँ। कैसे आई? कॉलेज का ट्रिप था। तो जाओ, जाके ट्रिप एंजॉय करो। तुमसे बात करनी है। हमारे दरमियान सारी बातें हो गई थी। मैं कोई भी बात अधूरी नहीं छोड़ के आया था। माही, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। फ्रेश हो जाओ, फिर आराम से बातें करती रहना। जाओ। न होती ये राहें तन्हा के लिए। हेलो, मैंने सोचा फोन करके पूछ लूं, जिंदा हो या घर में कुल खाने के इंतजाम करवा लूं। तुम्हारी उम्र से बात हुई? नहीं, वो तो मुझे देखते ही घर से चला गया है। तुम लड़कियां मेरा बहुत बेवकूफ होती हो। अब ताने तो ना दो। ताना नहीं दे रहा, एक सिंपल सा मशवरा। मिन्नतें कर लेना, हाथ जोड़ लेना, लेकिन अगर आज उसने तुम्हारी मोहब्बत को ठुकरा दिया ना, तो ये मोहब्बत उसके मुंह पर मार कर आना।
न होती ये राहें तन्हा अकेली, न दिल की गली ऐसे वीरान होती, न आँखों में सावन झड़ी आ ठहरती, न ये जिंदगी ऐसे हैरान होती, अगर होते ना तुम बेगाने, बनते ना यूं अफसाने, बेगानगी में बनते ना यूं अफसाने। चाहिए अम्मी आपको? नहीं, ये लड़की यहाँ पर क्यों आई है? मुझे क्या पता अम्मी। कहीं उमर और इसका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? हो सकता है। तो फिर उमर इसको देखकर खुश क्यों नहीं हुआ? ये आपको कैसे लगा? बुखार हुआ है मुझे, अंधी नहीं हूँ, सब दिखता है। अम्मी प्लीज अपने अंदाजे लगाना छोड़ दो, मुझे पढ़ने दो। पढ़ लो और इतने मोटे मोटे चश्मे आंखों पर पहन लो, डीसी तुम फिर भी नहीं बन सकोगी। क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी, बिल्कुल ख्याल नहीं रखती तुम अपना। कभी कभार बेसन मल लिया करो मुंह पर। अम्मी आप भी ना। फरवा, तुम्हारी बालियां कहाँ है? वो उतार दी मैंने। सच बोल रही हो या बेच दी? नहीं, असल में उतारी तो मैंने इसी नियत से थी, लेकिन उमर ने मना किया तो मैंने नहीं बेची। उमर की हर बात मानती है। वो अभी तक नहीं आया है। नहीं, वो उस कमरे की लाइट नहीं जल रही। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हारे वाले कमरे की तो लाइट ही खराब है। तुम्हें रोशनी में सोने की आदत है ना? नहीं, लेकिन अंधेरे से उलझन होती है। अरे भाई, इसे मोमबत्तियां दे दो, हमारे भतीजी की मेहमान जो है। माही तुम एक काम करो कि अपने साथ वाले रूम में शिफ्ट हो जाओ। वो उमर का रूम है, वो किसी और रूम में चला जाएगा, वहां पे लाइट भी है। ठीक है? तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया। क्या जरूरत है उसको उस वाले कमरे में भेजने की? हमें कोई बात नहीं ना, बेचारी को अंधेरे से उलझन होती है तो क्या फर्क पड़ता है। ना जाने तुझे कब अकल आएगी। रास्ता छोड़ो मेरा। नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हारे लिए आई हूँ और तुम मुझसे बात तक नहीं करते। तो वापस चली जाओ। क्या तो मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी या फिर मैं भी यहीं रुक जाऊंगी? सारी कश्तियां जलाकर आई हूँ, वापस नहीं जा सकती। मैंने नहीं कहा था तुम्हें आने, तुम समझती क्यों नहीं हो? ये कहानी अब खत्म हो गई है। ये कहानी अब मेरी मौत के साथ खत्म होगी। बहुत ठीक हो तुम।
जो भी समझो। खौफ से देखो मुझे। मैं नहीं रही, तुम हो गई हो। कोई मुझे पुकारता है, मैं खुद को पहचानती नहीं हूं। कोई तुम्हारा नाम लेता है तो मैं मुड़कर देखती हूँ। मेरी मोहब्बत मोहब्बत नहीं रही है, इश्क बन गई है, मुझे जलाने लगी है। मुझे जलने से बचा लो। ये तुम्हारे खुद के प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें खुद ही सॉल्व करो। मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत से कब का आजाद कर चुका हूं। यही तो आदत होती है तुम लड़कियों की, ख्वाबों की दुनिया में जीते रहना। किसने दिखाए थे ये ख्वाब? किसने डाली थी आदत? तुम थे जिसने माहीन को एहसास दिलाया था कि माहीन तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं। तुमने मुझे अपनी इतनी आदत डाल दी कि मैं तुम्हारे बगैर एक कदम भी नहीं चल सकती। अब बताओ मैं क्या करूं? मेरी जान छोड़ दो बस। किसके लिए है इसे? क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गई है? ऐसा ही समझ लो। मैं मान ही नहीं सकती। बेगानगी में बनते न यूं अफसाने। ये लो। ये सब खैरियत? माहीन वो नाश्ते में पराठा वगैरह नहीं खाती। अच्छा, तो फिर क्या करूं? नाश्ता बना दूं? जो भी, उससे प्लीज पूछ लो। तुम नहीं करोगे? नहीं, मुझे ऑफिस वालों ने बुला लिया है, मैं जा रहा हूँ, वहीं कुछ खा लूंगा। उमर, वो मैं ये पूछ रही थी कि माही कब तक है वैसे यहाँ पर? पता नहीं, लेकिन मेरी कोशिश है कि वो बहुत जल्द यहाँ से चली जाए। आप पहले मुझे ये बताएं कि आपने माहीन को यहाँ क्यों भेजा? मैंने उसे नहीं भेजा, वो खुद आई है। मैं बता चुका हूँ आपको कि मैंने उस खानदान से कोई ताल्लुक नहीं रखना। उमर, वो तुम्हारी खातिर अपना खानदान छोड़ने के लिए तैयार है। वक्त गुजर चुका है और वक्त गुजरने के बाद ये सारी बातें बेमायनी हो जाती हैं। अब ना ही मेरे अंदर कोई तलब है और ना ही चाह। मेरे बेटे, अपनी अन्ना से बाहर निकल कर देखो, तुम्हारे अंदर वो चाहत भी होगी, वो तलब भी। आप लोगों को मेरी बात क्यों नहीं समझ में आती? अगर मेरे बस में हो ना, तो मैं अपने माजी से उस खानदान का नाम ही खुरच दूं। माजी कभी साथ नहीं छोड़ता उमर, तुम अभी तक ये बात समझ नहीं पाए। आप प्लीज माहीन से कहें कि वो वापस आ जाए। वो अपनी मर्जी से गई है तो अपनी मर्जी से ही आएगी। मुझे तो उस लड़की पर तरस आने लगा है। वो किसके लिए इतना ख्वार हो रही है? उसके लिए जिसका दिल ही मर चुका है। ठीक है, तो फिर अगर वो अपनी मर्जी से यहाँ आई थी तो अब अपनी मर्जी से ही जाएगी। नौरीन, अरे क्या कानों में रुई ठोस के बैठी हुई हो? जी माँ जी बोले। जरा फोन ला के ना मेरी माहीन से बात करवा दे। नहीं नहीं, वो मैं तो नंबर मिलाती रही हूँ, उसका फोन बन जा रहा है। तुमने कभी कोई अकल का काम नहीं किया। भाई उसके प्रोफेसर का फोन नंबर लिया था जी, उससे बात करवाओ। जी वो मैं आसमा से पूछ के आती हूँ ना, शायद जैद का फोन आया। ओ सुनो, मैं देख रही हूँ कि भाग भाग कर जाती हो, मुंह जोड़ के बातें करती हो उसके साथ। ये क्या चल रहा है?
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी। दरअसल माहिन जैद के साथ गई है ना, तो बस इसीलिए। मत भूलना, उसने तुम्हारी बेटी का रिश्ता ठुकराया है। उसके बेटे की वजह से माही पागल होने वाली थी। जी जी, कुछ नहीं भूली माँ जी, मुझे तो सब याद। अच्छा जाओ, फोन लेकर आओ, मैं खुद जैद से और माही से बात करूंगी। जी। ये क्या है? तुम्हारे लास्ट सेमेस्टर की फीस। थैंक यू, लेकिन उमर अगर तुम अपनी सारी सेविंग्स हमें दे दोगे तो फिर तुम खुद क्या करोगे? दोबारा सेविंग कर लूंगा। तुम्हारी हंसी कितनी अच्छी है। अब तुम लाइन मार रहे हो। नहीं, ऐसी बात नहीं। तुम्हारी जैसी लड़की को कोई भी इंसान सिर्फ घर बसाने के लिए पसंद कर सकता है। पता है, जब तुम इस घर में आए थे ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे। तो इसका मतलब है कि अब अच्छा लगने लगा। हाँ, कुछ कुछ। चलो, ये अच्छी बात। अब ये ये क्या है? भाई, इस पे तुम रकम और डेट के साथ साइन कर दो, ताकि ये कर्जा तुम्हें वापस कर सकूं ना। पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर ये वापस रखो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अच्छा, दो, लिख देता हूँ। कहाँ लिखना है? यहाँ पे। माही, मेरी शहजादी तो कैसी है? जी दादू, ठीक हूँ। तुम्हारा सेमिनार कैसे चल रहा है बेटा? बस अब तुम सबको छोड़ के ना जल्दी वापस आ जाओ। तुम्हारे बगैर घर बहुत सुना है। जी। क्या जी, इतनी चुप चुप क्यों हो? माही, क्या हुआ मेरी शहजादी? कुछ नहीं दादू, बस थक गई हूँ। मैं सच्ची कहूँ मेरे बच्चे, तू फिक्र ही न कर। मैं आज ही जैद को कहती हूँ कि इस वक्त से चल पड़े और तुझे जल्दी से वापस अपने घर लेके आ। पहाड़ में जाए उसके दोस्त की शादी और तुम्हारा सेमिनार। नहीं नहीं दादू, आप जैद से मत कहिएगा, मैं कॉलेज के साथ ही आऊंगी। आप अम्मी अब्बू को सलाम कहिएगा। खुदा हाफिज। सबर। बुखार। ये ले अम्मी पानी। उमर, तुम आज घर पे ही हो ना, अम्मी का ख्याल रखना। अरे मैं कोई बच्ची थोड़ी जो मेरा वो ख्याल रखेगा। पर आप जिद तो बच्चों की तरह ही करती है ना अम्मी। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो परवा? वो अब मिसेस अजहर की कॉल आई थी, बहुत मिन्नतें करी थी और अब तो एडवांस देने के लिए भी तैयार है। एग्जाम्स के बाद शुरू कर देना। नहीं उमर, अगर इसी तरह फारिग रही तो फिर आदत पड़ जाएगी, और वैसे भी अभी तो बहुत लंबा सफर है। चलो, मैं छोड़ आता हूँ। नहीं उमर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी कज़न आई हुई है, तुम इसको टाइम दो। बेचारी सारा सारा दिन अकेले कमरे में बैठी रहती है। एंड आई एम रियली रियली सॉरी माही, मैं तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ। क्या करूँ, रूटीन ही कुछ ऐसी है। फरवा, तुम्हारी रूटीन तो इसके साथ कभी मैच भी नहीं हो सकती। ये तो प्रिंसेस है, अपने महल में रहती है, सोने का चम्मच लेके पैदा हुई है। अरे बेटा, तुम भी तो उसी महल में रहते हो, प्रिंस हो, पूरे के पूरे शहजादे। मोर के पर लगा के कोई मोर नहीं बन जाता। और वैसे मुझे तो ऐसा लगता है मैं हमेशा यहीं रहा हूँ। उमर क्या हो गया, किस तरह की मिसालें दे रहे हो? बस करो। तो क्यों खड़ी सुन रही हो? जाओ अपना बैग रेडी करो, मैं नीचे गाड़ी स्टार्ट करता हूँ।
शामी ख्याल रखिएगा अपना। खुदा हाफिज। मैं भी चलूं साथ? क्यों, तुम्हें क्या करना है? ले जाओ सब पैसा हैदराबाद दिखा लाओ, वरना तुम्हारे घर वाले इतराज करेंगे कि लड़की मेहमान आई है और हमीदा ने उसका ख्याल ना रखा। आप भूल गई हैं पोपो, लड़की कॉलेज ट्रिप का बहाना बनाकर अपने घर वालों से झूठ बोल कर आई है।